राजकुमार को देखकर उसने अचानक चार ओर दृष्टि घुमाई और धीरे से उसे भीतर बुला लिया, मानो किसी से भय खा रहा हो। अजनबी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वह चिंतित दिख रहा था। राजकुमार ने अपनी यात्रा व आने का अपना कारण स्पष्ट कर दिया। इस बीच उसने घर पर दृष्टि डाला तो पता चला यह एक लोहार का घर था। यहाँ लोहे के कई औजार रखे थे। परिवार में मुखिया, उसकी पत्नी व उसके माता पिता थे। ओह, आओ, कुछ खा पी लो और आराम कर लो। मुखिया की पत्नी ने सबके लिए भोजन परोस दिया। तभी द्वार पर किसी ने खटखटाया। मुखिया व उसका परिवार परेशानी से एक दूसरे का मुख ताकने लगे, मानो कोई अनहोनी हो गई हो। द्वार खोलकर मुखिया द्वार पर ही खड़ा रहा, कुछ इस प्रकार की आगंतुक को भीतर का दृश्य दिखाई ना दे। शंभूषण, तेरे घर क्या कोई मेहमान आया है या कोई अजनबी है? ना काका, यह तो मेरा ममेरा भाई है। बड़े सालों बाद इधर से गुजरना हुआ तो मिलने आया है। फिर ठीक है, मैंने सोचा अजनबी हो तो कम से कम आज रात हम चैन से सो सकेंगे। मुखिया ने द्वार बंद किया तो राजकुमार के चेहरे पर उसकी दृष्टि गई। वह आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा था कि लोहार ने उसे अपना ममेरा भाई क्यों बताया। पथिक, हमारे गांव में एक विशाल राक्षस कहीं से चला आया है। वह प्रत्येक रात्रि पीड़ा से कराहता है और तब तक शांत नहीं होता जब तक कि उसे एक मनुष्य खाने को ना मिले। उसका क्रंदन इतना प्राणघातक होता है कि प्राय वृद्ध लोग हृदयाघात से मर जाते हैं तथा बच्चे बहरे हो जाते हैं। जवान उसका क्रंदन सुनकर आक्रामक हो एक दूसरे को ही हानि पहुंचाने लगते हैं। उसे रोकने के लिए हमें उसे प्रतिदिन एक बलि देनी पड़ती है। एक दिन वह इस गांव में आया और हमें बताया कि उसे भूख लगने पर पेट में तीव्र पीड़ा होती है, जो भोजन से ही शांत होती है। इसलिए उसने हमसे कहा कि हम प्रतिदिन उसके भोजन की व्यवस्था कर दें, अन्यथा हम बहुत पछताएंगे। पहले तो हमने उसे कोई महत्व नहीं दिया, पर जब वह पीड़ा से क्रंदन करने लगा तो अचानक बुजुर्ग गिरने लगे, बच्चे बहरे हो गए और जवान आक्रामक होकर एक दूसरे को ही मारने लगे। तब मुखिया जी ने सर्वसम्मति से एक बलि उसे दी। यह नियम प्रतिदिन माना जाता है। एक व्यक्ति उसे भोजन के रूप में भेज दिया जाता है ताकि उसे भूख की पीड़ा न सहनी पड़े। यदि इस गांव में कोई अजनबी आता है तो गांव वाले पहले उसी की ही बलि देते हैं, अन्यथा प्रति रात्रि एक परिवार से एक व्यक्ति की बलि दी जाती है। आज रोगन चाचा के परिवार की बारी थी, इसलिए वह प्रसन्नता पूर्वक पता करने के लिए आए थे कि कहीं कोई अजनबी हुआ तो वो एक और दिवस जी सकेंगे। ओह, तो यह बात है। आपने मेरे कारण अपने गांव वालों व पहचान वालों से झूठ बोला। यह मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कृपया गांव में कहलवा दीजिए कि आज मैं राक्षस का भोजन बनने जाऊंगा। पर तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि तो भगवान का रूप होता है, तो इसे भगवान की आज्ञा समझ लीजिए। मेरा विश्वास कीजिए। लोहार कुछ जवाब ना दे सका और उसने गांव में यह कहलवा दिया कि आज दूसरे गांव से आया उसका मेरा भाई राक्षस को अपने जीवन की बलि देगा। यह सुनकर कुछ लोग खुश थे तो कुछ अरुणेंद्र के लिए दुखी हो रहे थे। रात्रि होने से पूर्व राजकुमार उस राक्षस के पास पहुंच गया। आहा, आज तो बड़ी जल्दी भोजन भेज दिया गांव वालों ने। राक्षस राज, प्रणाम। मैं दूसरे गांव से आया हूं। आपकी पीड़ा के विषय में सुनकर मैं द्रवित हो उठा, सो आपके लिए यह औषधि लाया हूं, जिसे खाते ही आपका कष्ट दूर हो जाएगा। अरुणेंद्र ने राक्षस को अपने वस्त्रों में छुपा कर रखा गया सूखा हुआ देवी के आंसू नामक वह पुष्प दिखाया। मैं अनेकों अनेक गांवों में रहा हूं और औषधियां भी खाई हैं, परंतु यह पीड़ा नहीं गई। सुन, मैं तुझे यह कथा सुनाता हूं। हमारे परिवार में
कई पीढ़ियों से मानव मांस खाना मना था। यद्यपि हम राक्षस परिवार से हैं, जहां मानव मांस खाना एक परंपरा रही है, पर फिर भी हमारा परिवार मानव मांस खाने से बचता रहा है। इस कारण कदाचित यह है कि मेरे किसी पूर्वज ने मानव स्त्री से विवाह कर उससे अपनी संतान प्राप्त की और इसी प्रकार हमारा वंश आगे बढ़ा। परंतु मुझे मानव मांस की गंध बहुत लुभाती थी। जब तक मैं अपने माता पिता के साथ रहा, तब तक उन्होंने मुझे मानव मांस का आनंद लेने ना दिया, परंतु उनकी मृत्यु के बाद मैं स्वतंत्र था। अतः मैंने मानव मांस खाने का निर्णय ले लिया और एक दिन जंगल में भटक गए एक पथिक को अपना ग्रास बनाया। बस फिर क्या था, मुझे मानव मांस का ऐसा नशा चढ़ा कि मैंने मनुष्यों का शिकार प्रारंभ कर दिया। एक दिन मैं जंगल में भोजन की तलाश में भटक रहा था। तभी मुझे एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठा एक ऋषि दिखाई दिया। उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने उस तपस्यारत ऋषि को उठाया और अपना ग्रास बना लिया। ऋषि ने मेरे मुख में प्रवेश करते समय मुझे श्राप दिया कि आज के बाद भूख मुझे असहनीय पीड़ा देगी और मैं तब तक भोजन नहीं कर सकूंगा जब तक कि कोई मुझे स्वयं को समर्पित ना करे। मुझे तब अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने ऋषि से क्षमा मांगी तो ऋषि ने मेरे पेट के भीतर से ही कहा, तुम्हारा क्रंदन किसी न किसी को विवश कर देगा कि वह तुम्हारे पास मृत्यु की कामना लेकर आएगा। और तब से मैं गांव गांव जाता हूं और लोगों से अपने इस रोग का इलाज पूछता हूं, पर कोई वैद्य या ज्योतिष इसका इलाज ना कर सका। जब लोग मेरे क्रंदन से घबराकर मेरे पास स्वयं मृत्यु की इच्छा लेकर आते हैं, तभी मेरी भूख मिटती है। आपकी कथा बहुत ही विचित्र है। मैं समझ सकता हूं कि भारत के अनेक योग्य वैद्य आपके रोग का उपचार नहीं कर सके होंगे, परंतु फिर भी चाहता हूं कि आप एक मौका मुझे दे दीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके इस रोग का उपचार जानता हूं। मेरे पास एक जड़ी बूटी है जो आपका यह रोग दूर कर देगी। राक्षस को राजकुमार पर भरोसा न था, पर अचानक वह दर्द से चीखने लगा। राजकुमार ने एक हाथ से वह पुष्प राक्षस की ओर बढ़ाया और दूसरे हाथ से एक कान बंद कर उसके क्रंदन से विचलित हो तड़पता रहा। राजकुमार ने अभी तक स्वयं को राक्षस के सामने समर्पित नहीं किया था, अतः वह उसे खा नहीं सकता था। कोई मार्ग न देख उसने राजकुमार के आगे बढ़े हुए हाथ पर रखा वह पुष्प खा लिया। पुष्प ने तुरंत असर दिखाया और राक्षस के मुख पर मुस्कान आ गई। वाह, इसे खाकर तो लग रहा है मेरे ऊपर से कितना बड़ा बोझ उतर गया। तुमने मेरी सबसे विकट समस्या का हल कर दिया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें एक उपहार देने का इच्छुक हूं। लो, यह छैनी हथौड़ी उपहार में लो। यह चमत्कारी छैनी हथौड़ी है। इसका प्रयोग करते समय यह मंत्र बोलना, भंगम भंगन कर तुम। यह पर्वत को भी एक बार से ही तोड़ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट भर गया है। मैं तुम्हें अपने दर्द का उपचार करने के लिए मुक्त करता हूं। तुम स्वतंत्र हो। राक्षस राज, मैं आपका आभारी हूं, परंतु इस छैनी हथौड़ी की क्या कथा है, कहिए। मैं जानने को अत्यंत इच्छुक हूं कि यह आपको कहां से मिली। सुना पुत्र, लाखों वर्ष पूर्व धरती पर कई असुर राज करने उद्देश्य से आए और उन्होंने मनुष्यों पर बहुत अत्याचार किए। ऐसा ही एक असुर था जो धरती पर आया तो उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। मित्रों, देववाणी की कथाएं बहुत ही रोचक और उत्तम होती हैं। आप कथाओं को लाइक और शेयर जरूर करें मित्रों। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है आपके सामने अच्छी अच्छी कथाएं पेश करने का। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।